पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था आसेन की बहुत तबीयत खराब थी, उसका इलाज चल रहा था। तो आगे देखते हैं। डॉक्टर हैन बोलते हैं सही है, ऐसा लगता है कि युवराज की तबीयत सुधर रही है और ये युवराज की क्षमता के वजह से हो रहा है। अगर एक ही दवाई से इसका इलाज किया जा सकता है तो हमें उम्मीद है कि ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। ऐसा बोलती है ठीक हो जाना, पूरी तरह ठीक हो जाना, मुझे नहीं पता था कि मेरी शक्तियाँ के कारण हो रही है। मैं आसेन को ठीक कर सकती हूँ। हैन बोलता है पर इस तरह का इलाज करना जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन इस तरह का इलाज करना जोखिम भरा हो सकता है। वो बोलती है क्या मेरी शक्तियाँ ने आसेन को जहर दे दिया है? लेकिन डॉक्टर हैन ने तो साफ कहा था कि यह असरदार होगा। क्या मैं असफल हो गया जबकि मैंने अपनी सारी शक्तियाँ लगा दी इसमें? डॉक्टर बोलता है तुम अभी जानवर में बदलना शुरू किया है और तुम्हारी शक्तियाँ थोड़ी कम हो गई है। चाहे तुम्हारी शक्तियाँ कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, अगर तुम उसे बिना सोचे समझे इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे शरीर को नुकसान हो सकता है। तुम्हारे उड़ने वाले पंख पूरी तरह नहीं उगे हैं और तुम्हारा शरीर भी अभी छोटा है। ऐसा बोलती है हाँ बिल्कुल, जब भी मैं उड़ने की कोशिश करती हूँ तो हवा मेरे शरीर को डगमगाने लगते हैं। चैन बोलता है और साथ ही तुम्हारी शक्ति ठीक से काम नहीं करती है और तुम्हारी हालत युवा मास्टर से भी ज्यादा खराब है और तुम्हें अपने शरीर को ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए खुद को जोड़ नहीं देना चाहिए। अगर मान ले कि तुमने जितनी शक्ति इस्तेमाल की थी वो 100% थी तो अब से फिर 20% शक्ति ही इस्तेमाल करना सबसे बेहतर रहेगा और हम तुम्हारे शरीर को इस तनाव से नहीं गुजरने देंगे। वो बोलती है पी पी क्या 20% तो काफी होगा? आधा का आधा नहीं, 20% तो और भी छोटा होगा, है ना? बोलता है युवा मास्टर को ठीक करने के लिए वो अपने आप को झोंक दिया। वो कितनी दयालु इंसान है, प्यारी सी छोटी लड़की। ऐसा बोलती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कोई देख रहा है। इतनी कम उम्र में शक्तियों का इस्तेमाल करना वाकई काबिल तारीफ है। अगर हम धीरे धीरे इस्तेमाल करें तो और समय ले तो युवा मास्टर की तबीयत में बहुत सुधार होगा। सबसे जरूरी बात यह है कि लीसा अच्छा तरीका से आराम करे और सही ढंग से खाए पिए और इसे आराम करने दे। लीसा बोलती है क्या किसी का इतना दयालु होना संभव है? मुझे यह चाहिए था। अब तक जो मैंने भेड़िए देखे हैं ये कबीले के भेड़ियों से अलग है। हैन बोलता है ये बहुत दयालु है। लेकिन युवा मास्टर आसेन, मैंने सुना है कि आज आपकी तबीयत खराब थी क्योंकि आप बगीचे में टहलने के लिए बाहर निकले थे। वो बोलता है यह किसने कहा? लेडी लीसा प्लीज अपने शरीर को पूरी तरह आराम दे और अपनी शक्ति का उपयोग ना करें। और आप दोनों के लिए मैंने एक दवाइयाँ लिखी है, उसे ले लें और प्लीज आराम करें। आहिन बोलता है क्या? लेकिन मुझे दवा की जरूरत नहीं है। डॉक्टर हैन बहुत डरावने व्यक्ति हैं। फिर सीन कट होता है। के फादर बोलते हैं क्या लीसा नहीं मिली? तुमने सारे शूरवीर को बोला था ना, तुम लोग एक भी पक्षी नहीं ढूंढ पाए, क्या ये मजाक है? बोलती है शूरवीर दिन रात उसकी तलाश कर रहे हैं लेकिन वो अपने जानवर रूप में बहुत छोटी है इसलिए उसे देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं सैनिक को फिर से तलाश करने के लिए बोलूँगा। वो बोलता है ठीक है। लीसा को गायब हुए 2 दिन हो गए। जब वो उस दिन गायब हुई थी तब वहाँ पर एक नौकरानी आई थी। वो बोल रही थी कि एक समस्या हो गया है। वो अपना रूप बदलने में सफल रही और खिड़की से उड़कर गायब हो गई। मैंने उड़ते समय मेरी आंखों में देखा था, इसका मतलब कि वो लीसा थी। मैंने बाकी लोग को उन लोगों को ढूंढने को कहा था लेकिन वो बहुत छोटी है और हमें समझ में नहीं आया कि वो किस दिशा में उड़ी थी। डैनियल बोलता है ओ अच्छा ऐसा है, वो अपना रूप बदलने में सफल रही। वो बोलती है हाँ
पर वो क्यों मुस्कुरा रहा है? एडल्ट, अभी शूरवीर को इकट्ठा करो, हमें लिसा को ढूंढना होगा। जब मैंने उसे पहली बार सुना कि वो गायब हो चुकी है तो मैं उसको देखकर आश्चर्य हो गया था। अधिकांश बच्चे केवल अपनी पहली परत छोड़ते हैं, लेकिन लिसा ने तो यह 3 साल पहले ही कर दिखाया, जब उसकी पहली मोटिंग भी नहीं हुई। इसका मतलब है कि उसकी क्षमता का कोई सीमा नहीं है। लिसा लड़का पैदा होती तो ज्यादा अच्छा होता। इंडियन परिवार में केवल पुरुष ही उत्तराधिकारी बन सकते हैं, लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं है। अगर वो 10 साल की उम्र के बाद ईगल में बदल जाती है तो वो अपने भाई का सहारा बन सकती है, तो परिवार का मुखिया बनेगा और रेनियन वंश का नेतृत्व करेगा। रेनियन परिवार के बच्चे का बदलना एक छोटे दूधिये रंग का होता है, लेकिन पंख झड़ने के बाद ये बड़े होकर ईगल का रूप धारण करते हैं और कभी कभी कुछ असफल उम्मीदें भी होती हैं, ईगल नहीं बन सकते। लेकिन लिसा की शक्तियाँ को देखकर ऐसा लगता है कि उसमें ये नहीं है। ही मुझे रिपोर्ट मिली, मैंने पूरे इलाके की तलाशी करने के लिए शूरवीर को भेज दिया है और मुझे नहीं लगा था कि वो नए शरीर में बदलकर वो उड़ जाएगी। क्या तुम लोग अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाए? माफ कीजिए मास्टर, हमने तो सारे जगह में सैनिक को भेज दिया है, लेकिन वो अभी तक नहीं मिली है। वो बोलता है क्यों? क्या वो जंगल में किडनैप हो सकती है? नहीं, रेनियन परिवार के किसी भी हमारे क्षेत्र में किडनैप करने की किसकी हिम्मत हुई? आखिरकार वो परिवार की पहचान वे द्वितीय रंग के पंख में जानी जाती है। पक्षी कुछ भी रहस्य जो शक्ति का उपयोग कर सकता है, ईश्वर का भेजा हुआ दूत है और एक डर का स्रोत है। इसलिए भले ही वो छोटी हो, बुद्धि रंग वाले पंख को छूने की हिम्मत नहीं करेगा। तो फिर आखिरकार लिसा गई कहाँ? पर बोलता है मालिक, हमें उसकी तरफ से एक चिट्ठी आई है।